हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू ओरिएंटेड फंड की, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। लेकिन फंड की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं बात कर ले आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते क्या है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड जिसमें कि फंड मैनेजर आपका पैसा अंडर वैल्यू कंपनीज में लगाता है। अंडर वैल्यू कंपनी वो कंपनी जो कि मार्केट वैल्यू से आपको कम रेट में मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है। यहीं से एक चीज जुड़ती है कि खराब है, ये हम कैसे जानते हैं? ये हम जानते हैं फंडामेंटल्स से। बट फंडामेंटल्स को हम फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं रखते हैं, इस वजह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारा फंड मैनेजर है वो ऐसे फंडामेंटल, ऐसे फाइनेंशियल वाली कंपनी को देखता है जो कि मजबूत फंडामेंटल्स और मजबूत फाइनेंशियल्स की होती हैं और उन कंपनी भी अंडर वैल्यू होती है। वो उन कंपनीज को छांट के उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है और आपको अच्छा रिटर्न कमा के देता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का यहाँ पे आपको ये फंड देखने को मिलता है। जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क होता है। 500 कंपनीज में से 50 अंडर वैल्यू कंपनीज में आपका यहाँ पे बेंचमार्क देखने को मिलता है। रिटर्न इसने अभी तक 16.68 का प्रोवाइड किया है। फंड कैटेगरी वैल्यू ओरिएंटेड है। एक्सपेंस रेशियो 0.75 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बट हाँ कम है। फंड साइज की बात करते हैं तो 47,205 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज है। ओपन एंडेड फंड है, लो रिस्क ग्रेड है और रिटर्न ग्रेड इसका हाई है। बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। 5,000 यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 500 से, मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे आप 500 का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करते हैं 0.25 का देखने को मिलता है। अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो यहाँ पे 0.25 का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि ना के बराबर है। अगर हम बात कर लेते हैं सीएजीआर की तो 1 साल में 4.34, 3 साल में 21.66 और 5 साल में 30.84 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न की तो 1 साल में 13.39, 3 साल में 19.27 और 5 साल में 27.66 का यहाँ पे एसआईपी रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है। 1 साल में कैटेगरी एवरेज इसको बीट कर रहा है फंड को, और 2 साल में फंड ने कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ दिया है। 3 साल में भी फंड अच्छा परफॉर्मर देखने को मिला और 5 साल में भी ये फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ा और इसको पछाड़ के निकल गया। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि एसेट एलोकेशन की तो इक्विटी में 89.66%, डेट में 5.59 और अदर्स में 4.75 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 23.65, एनर्जी में 14.65, हेल्थ केयर में 7.92, टेक्नोलॉजी में 7.85, ऑटोमोबाइल में 6.47, अदर्स में 39.46 का एसेट एलोकेशन सेक्टर वाइज एलोकेशन देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में लगभग 67-68% के आसपास का इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 22.73, स्मॉल कैप में 8.85 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी 50 में 10.38 का स्टेक देखने को मिलता है, जो कि अगर हम अगस्त की बात कर लेते हैं तो अगस्त में एचडीएफसी बैंक में 8.25 का है, जो कि हटा के निफ्टी 50 में 10.38 का कर दिया गया सितंबर 2025 में। यहीं पे अगर हम रिस्क ग्रेड की बात करते हैं तो रिस्क ग्रेड यहाँ पे लो वॉलिटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा में भी लो वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है और रिटर्न वाइज ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बट इतना ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो लोग भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड ढूंढ रहे हैं उनके लिए फंड है, क्योंकि आप अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ सकें इसके लिए आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज होना चाहिए, समय होना चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल्स को समझ में आना चाहिए, तब आप जाके एक अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये एक फंड ऐसा है जिसमें फंड मैनेजर आपके लिए वैल्यू ओरिएंटेड फंड यानी अंडर वैल्यू कंपनीज ढूंढता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जो लोग भी अंडर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए फंड एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आप अपना सुझाव, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सुझाव, अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो कि यहाँ पे अंडर वैल्यू कंपनीज को ढूंढ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कि वो किस तरीके से अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ सकते हैं, उनको ये फंड जरूर दिखाइएगा, जिससे कि वो एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके अंडर वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।